नमस्कार दोस्तों आज के निफ्टी आंसर की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का मार्केट ना बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है और आज का मार्केट जो पहले जो आपने लॉसेस खा रखे थे ना उनकी रिकवरी के लिए था। तो दोस्तों आज के जो मार्केट में हुआ वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में हर पल की मूवमेंट आपको बताई थी। और दोस्तों जो आज मेरा प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी हुआ ना वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया है। तो दोस्तों आज का प्राइस एक्शन अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ दोस्तों जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है उस हिसाब से। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों जो मार्केट में जो नई चीज़ें हैं ना वो आप इस वीडियो को देखने से पहले पेन कॉपी जरूर लेके बैठना। मैं आपको बता दूंगा कि उसमें आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो पेन और कॉपी दोनों साथ में लेके बैठना। तो दोस्तों हमारा मार्केट इस कैंडल से शुरू होता है और इस कैंडल से शुरू होने से पहले मैंने आपको ये बात एक बताई थी, हर वीडियो में मैं बताता हूँ अगर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से शुरू होएगा ना तो वो वहाँ से भागेगा। तो ये कैंडल यहाँ पर आई तो इसके बाद में भागी, उससे अगली कैंडल यहाँ पे शुरू हुई और वो कैंडल भी यहाँ से भागी। और भागने के बाद में दोस्तों देखो ये हमारा जो ऊपर पे पहले रेजिस्टेंस आ रहा था इसको ये डायरेक्ट तोड़िए और डायरेक्ट तोड़ने के बाद में तो हमें एंट्री वैसे भी नहीं लेनी है। और जब ये हमारा ये ऊपर रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस के पास में जाकर मार्केट वापस यहीं पर सपोर्ट ले लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपको यहाँ पर कोई कैंडल बनती दिखती है ना, ये तो खैर कैंडल थोड़ी सी बराबर सी ओपन हुई है, अगर वो कैंडल यहाँ पे पहले वाली रेड कैंडल है उसका 50% के ऊपर क्लोजिंग कर देती है ना तो इसके बाद में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये कैंडल जब इसके ऊपर दूसरी कैंडल ये क्रॉस करके गई तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मार्केट ऊपर गया और ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि ये श्रिंकिंग कैंडल्स बन रही है और इसके बाद में ये कैंडल नीचे क्लोज भी करी, लेकिन ये इससे अगली कैंडल इसको क्रॉस करके नहीं आई। तो क्रॉस करके नहीं आई है तो हमें इसमें कंफर्मेशन भी नहीं मिली है। इसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट ना ये रेंज बना के दी थी, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है ना तो आप कॉल बाई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये हमारा अब ये रेंज बन गई ना, ये आपको 1 मिनट में देखोगे ना तो ये बहुत ही अच्छी रेंज है। तो ये रेंज भी ना हमारा रेजिस्टेंस का काम कर जाती है। इसके बाद में दोस्तों मैंने आपको ये ट्रेड लाइन भी बना के दी थी कि मार्केट अगर इसके ऊपर चलता है ना तो आप कॉल बाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद में कैंडल वाला एम पैटर्न बना के ये कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देती है और आप यहाँ पे एंट्री आराम से ले सकते हो। और दोस्तों जब ये नीचे आ रहा था ना तो मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एम पैटर्न बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मार्केट नीचे गया वापस नीचे आया, इसके बाद मार्केट ऊपर गया और ये कैंडल बनाई थी ना तो मुझे यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई थी कि मार्केट अब एम पैटर्न बना सकता है। और यहाँ पे जब ये कैंडल बनी थी ना तो ये कैंडल एक बड़ी मोमेंटम बता रही थी। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप डायरेक्ट भी एंट्री लोगे ना डायरेक्ट तोड़ने पे, आप डायरेक्ट तोड़ने पर एंट्री मत लेना। और मैंने आपको ये सपोर्ट बना के दिया था कि अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग करती है ना आप तभी एंट्री लेना, क्योंकि दोस्तों मार्केट अगर डायरेक्ट तोड़ रहा है ना तो डायरेक्ट में आपको एंट्री नहीं लेनी। और ये देखो ये विक्स ना रिटेस्ट कर रही है और रिटेस्ट आराम से करिए, इसके बाद में आप ट्रेड ले सकते हो। और ये ट्रायंगल पैटर्न जो कुछ भी बनाना उसके बाद में ये कैंडल ना नीचे क्लोजिंग दी है। अब दोस्तों आप ये जाड़ सा देख रहे हो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो दोस्तों आपको ये सब तो ड्रॉ करना ही है तभी आप ना एक ट्रेडर बन सकते हो। आज आपको इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट दिख रही है, रोज ये बड़ी मूवमेंट्स नहीं होती है, इसलिए आपको ये सब तो ड्रॉ करके रखने ही है, क्योंकि मार्केट कभी भी कहीं भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। अब दोस्तों जो ये इतनी बड़ी कैंडल क्लोज करी है ना इसमें अगर जो छोटे बायर सेलर है उनके लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है एसएल लेने के लिए, लेकिन जो जायज़ बात है ना वो तो यही है कि इसी कैंडल का एसएल लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद में ये कैंडल बनी थी ना तो ये एक रिटेस्ट वाली कैंडल थी, क्योंकि अगर मैं इसको ये मैंने ये सपोर्ट बनाया ना ये मैंने एक रेंज नहीं बनाई है इसलिए आपको ये टच होता नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं इसको रेंज बनाऊंगा ना तो ये देखो आपको यहाँ पे ये टच होता दिख जाएगी ये कैंडल। तो मैंने आपको बोला था कि आप इसी कैंडल का ऐसा ले सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। बहुत बार आज नहीं हुआ, ये आज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि एक कैंडल यहाँ पर बनेगी और उसकी विक यहाँ तक आएगी और एसेलेट करके चली जाएगी। यह आज नहीं हुआ, लेकिन सेफ्टी के लिए ना हमें इसका एसएल बहुत ही कम लेना चाहिए। अगर आप को मूवमेंट लग रही है ना तो आप इसका एसएल ले सकते हो। मेरे को मूवमेंट लगी तो मैंने आपको बता दिया था कि आप इसका भी एसएल ले सकते हो। अब इसका जो एसएल लिया है इसके बाद में मार्केट ने एक ये स्विंग और एक ये स्विंग बना दी थी, तो मैंने आपको एक ट्रेड लाइन भी बना के दे दी थी। अब दोस्तों आगे पीछे नीचे का मार्केट आप भूल जाना, पहले मैं ट्रेड लाइन बना देता हूँ। तो ये ट्रेड लाइन में बना रहा ना, वैसे तो
मेरे को यहाँ पे चैनल बनाना चाहिए, ज़्यादा आपको जाड़ सा दिख जाएगा, इसलिए मैंने आपको ट्रेड लाइन बना के नहीं दी। आपको जो विक दिख रही है ना, अगर मैं ऐसे चैनल बनाऊंगा तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अभी वो उसके इस विक का जो रोल है ना, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। देखो दोस्तों, जब ये कैंडल यहाँ पर ये विक बनाई थी लेकिन ऊपर क्लोज नहीं करी थी, है ना, तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया था कि आप ना इसको भी ऊपर खिसका लो, ट्रेड लाइन को ऊपर खिसका लो। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ज़्यादातर मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर मार्केट विक बनाता ना तो आपको ट्रेड लाइन को ऊपर खिसका लेना है, और अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको ट्रेड लाइन को खिसकाना नहीं है। तो देखो ये कैंडल ना ऊपर विक बना दी, अगर मैं ये ट्रेड लाइन ऊपर नहीं खिसकाऊंगा ना तो देखो ये अगली कैंडल ना इसके ऊपर क्लोज कर देगी, इसलिए ये मेरे को बनाना बहुत ही ज़रूरी है, मेरे को ट्रेड लाइन को खिसकाना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों मैंने आपको जो टारगेट दिया था, जो ऊपर का ये है कितने परसेंट का, ये मैं दोस्तों विक से नहीं लेता, ये 30% है, और नीचे भी मैंने आपको 30% का टारगेट दिया था कि मार्केट यहाँ तक 30% तक आ सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप ऐसा ट्रेड कर करके आगे बहुत बड़ा मूव ले सकते हो। अब दोस्तों जो यहाँ पे ये स्विंग बनी है, ये सपोर्ट का काम करेगा 100% है। मार्केट जैसे एक दो कैंडल ही रुके, लेकिन जो सपोर्ट है ना उसको वो रेस्पेक्ट करता है। अब ये यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ पर सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया, ट्रेड लाइन को टच किया और वापस नीचे आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको ये टेलीग्राम में बता दिया था कि जो ये वाली स्विंग है ना, ये वाली मार्केट को ना सपोर्ट दे सकती है, विक बना सकती है, क्योंकि दोस्तों जो ये भी यहाँ से मार्केट इतना बड़ा ऊपर गया तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा, इसको भी ना मार्केट रेस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा ना तो आप एग्जिट हो सकते हो। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखो ये विक बनाई और ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद में देखो दोस्तों ये कैंडल ऊपर तो क्लोज कर गई, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है ना तो आप कॉल साइड जा सकते हो। उसका मतलब यह है कि मार्केट कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा, लेकिन ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं करी, तो ऊपर क्लोज भी नहीं करी ना, तो अब हम इस ट्रेड लाइन को किसका लेते हैं। तो ये लो दोस्तों, मैंने ये ट्रेड लाइन को किसका लिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मार्केट यहाँ पे नीचे आया, अब ये कैंडल बनी ना तो ये छोटी जहरी कैंडल, तो इसका मतलब यही था कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरेगा। तो इसके बाद में मार्केट नीचे गिरा और ये सपोर्ट मैंने आपको ये रेंज निकाल के दे दी थी, ये वाली, ठीक है। अब दोस्तों मार्केट जब ये सपोर्ट को डायरेक्ट तोड़ा ना तो बहुत से लोग पता क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट आया, अब ये रिटेस्ट करेगा और वापस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको साफ मना कर दिया था कि यहाँ पे अगर रिटेस्ट करेगा ना तो बहुत बड़ी रिस्क। वो रिस्क क्यों है, क्योंकि मार्केट जब इस ट्रेड लाइन को फॉलो करके आ रहा है ना तो मार्केट ना अब वापस इस ट्रेड लाइन तक जाएगा और जो भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है वो सब तोड़ेगा। मार्केट उसी ट्रेड लाइन के पास में गया इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, जो ये विक बनी है ना, ये विक इसी वजह से तो बनी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ना सेल करे थे मार्केट में, इसलिए। अब दोस्तों जब ये मार्केट एक मोमेंटम में जा रहा था और ये रेड कैंडल भी इसी वजह से बनी है, जो एमेच्योर ट्रेडर्स है ना वो यहाँ पर पुट ले रहे थे, उसकी वजह से दोस्तों ये कैंडल बनी है। इसके बाद ये कैंडल ऊपर क्लोज करी, ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज करिए तो आप इसका ऐसा लेके आराम से ये वाला टारगेट ले सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद में मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ तक गया और ये हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था, ये वाला देखो ये बहुत बार टच करा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस आ रहा था हमारा। अब दोस्तों जब ये रेजिस्टेंस आ रहा था तो यहाँ पर ये श्रिंकिंग कैंडल्स बनाया था, मैंने आपको बोल दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, अगर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप ट्रेड दे सकते हो, ठीक है। तो देखो कंफर्मेशन, देखो दोस्तों श्रिंकिंग कैंडल्स बनी, छोटी कैंडल होती गई, ठीक है, एक कंफर्मेशन तो ये। अब जो ये कैंडल बनी है ना इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करेगी ना तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगी। तो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं करी, ठीक है दोस्तों। अब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कर गई तो हमें कंफर्मेशन भी मिल गई और इसका हम ऐसा लेके जो भी मूव हमें मिलेगा, इसका ये मूव तो खैर बड़ा है लेकिन मूव हमें ना जो टारगेट है ना वो इसका 50% ही लेना चाहिए। इसके बाद में अगर ये 50% के नीचे क्लोज करिए ना तो आप इसका ऐसा ट्रेल कर सकते हो। तो आज ये मूव बड़ा करा है ना तो उसी की वजह से हमें अपनी जो स्ट्रेटेजी है ना वो चेंज नहीं करनी है। बहुत बार ये मार्केट यहाँ पे आया ना तो यहाँ पे सपोर्ट लेके चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मार्केट नीचे आया, प्राइसिंग लाइन कैंडलस्टिक बनाया, ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, ठीक है दोस्तों। अब लिखने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी कैंडल है ना, कोई भी कैंडल, लिखने वाली बात है ये, अगर ये रेड कैंडल बनी है इसके
ऊपर अगर गैप अप ओपन हुई है ना, वो गैप अप ऊपर होने के बाद में जो इस कैंडल का 50% है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग करती है ना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर लेगा। देखो इसके ऊपर 50% क्लोज हुई है। ये आज मैंने कम से कम 4-5 बार आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि कैंडल गैप अप ऊपर हुई है, गैप डाउन ऊपर हुई है, अब मार्केट ऐसे बढ़ेगा टूटेगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। और एक बात ये लिख लेना कि अगर दोस्तों मार्केट किसी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है ना, तो वो हर रेजिस्टेंस और हर सपोर्ट को ब्रेक करेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों आपको कुछ भी सवाल पूछना हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।